Hey guys, I welcome you all to Bhadra Ace Academy. In this very session, बहुत important topic है regarding the future of Assam. Now, future of Assam बोले तो कौन है? Of course, Assam के students. Now, अभी एक recently report आया है जहां पे कहीं ना कहीं the clear indication is that Assam का जो future है is the black cloud is over the future of Assam. Now the topic, actually why I am discussing this topic, because recently there was an article in the newspaper wherein the report was School Education System of India. और ये किसने पब्लिश किया है? हमारे देश के प्राइम प्लानिंग एजेंसी नीति आयोग के द्वारा. Now अब नीति आयोग ने जब ये पूरे, अब ये कोई फालतू डेटा से नहीं डालेंगे, इनके पास ग्राउंड लेवल के परफेक्ट डेटाज हैं, राइट? तो इस रिपोर्ट के आधार पर क्लियरली ये देखा गया दैट असम का जो स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेट है ना, ड्रॉप आउट मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट? आपको अचानक से मन गया यार पढ़ने का मन नहीं है, छोड़ पढ़ाई छोड़ देता है, दूसरा कुछ काम करता है, दैट इज ड्रॉप आउट. देखो पढ़ाई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पता है? वो आपको अभी जो आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं ना, आई एम डैम श्योर दैट यू आर द फाइनेस्ट ऑफ माइंड्स. And you know that what is the importance of education. आप खुद सोचो, आपने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तब आपका मैच्योरिटी थिंकिंग लेवल क्या था? अभी जब आप ग्रेजुएशन एक साल हो गया है, किसी का 2 साल हो गया, किसी का 3 साल हो गया होगा आप लोगों का, अभी देखिए आपका मैच्योरिटी लेवल क्या है, राइट? क्योंकि आपने समय के साथ साथ सीखा है, पढ़ा है ना? तो हम लोग जैसे सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं ना, तो वो हम लोग का माइंड जो है ब्रॉडन अप बहुत खुल जाता है. यहां पर भी बोला गया है असम का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स है ना, वो बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट दैट गवर्नमेंट इतना ज्यादा ने खर्चा किया स्कूल फैसिलिटीज को बनाने के लिए. जैसे देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या नहीं बोला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवाना हो, बिल्कुल करवाया है. इनफैक्ट मैं आपको अभी डेटा दिखाने वाला हूं, 10 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी कितने स्कूल्स तक पहुंचता था, आज इलेक्ट्रिसिटी कितने स्कूल्स तक पहुंचता है ना? कंप्यूटर्स क्या गवर्नमेंट नहीं इन्वेस्ट करती है? बिल्कुल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ है. सैनिटेशन फैसिलिटीज, क्या सरकार सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं पहुंचाती है? बिल्कुल पहुंचाती है, बिल्कुल. बहुत सारे बाथरूम्स का कंस्ट्रक्शन किया गया. तो द क्वेश्चन स्टैंड्स, इतना करने के बाद भी व्हाई दिस इज द सिचुएशन, व्हाई द ड्रॉप आउट रेट्स आर सो हाई. इस पूरे टॉपिक को आप जीएस पेपर 2 मेंस के इश्यूज रिलेटिंग टू एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल सेक्टर, इस टॉपिक से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, जहां पे क्या हम लोग डिस्कस यही करेंगे दैट यस व्हाई डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट दैट इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया है असम में, बट स्टिल देयर इज हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट, राइट? और पुअर परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है इन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो. नाउ ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले प्रीलिम्स मेंस के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? एट हायर सेकेंडरी लेवल. नाउ ध्यान से देखना, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो एट हायर सेकेंडरी लेवल. हायर सेकेंडरी लेवल का मतलब क्या होता है? जैसे आप 10th एग्जाम दे रहे हो ना, 10th के बाद हम लोग कौन से क्लास में आता है? 11th 12th. तो ये जो 11th और 12th है ना, इसी को हम लोग हायर सेकेंडरी लेवल बोलते हैं. क्या यहां पे अगर आप हायर सेकेंडरी 12th पास करते हो अच्छे परसेंटेज से, आपको क्या गाड़ी स्कूटी नहीं मिलता है? मिलता है ना. तो देखो इतना सारा सरकार फैसिलिटी दे रही है, उसके बाद भी स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स आर हायर. क्यों? बहुत सारे रीजन है. देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजन. कोई बोलेगा नहीं भाई हमको तो क्या ही करना है भाई, ना पापा का बिजनेस, मोर देवतार बिजनेस आसे मैं हेटू रन करीम, है ना? कोई बोलेगा, जैसे फ्रेंड सर्कल्स बहुत गंदे हो जाते हैं, राइट? तो फ्रेंड सर्कल बोलेगा चलो भाई पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उसको वैल्यू नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपका सर्कल ही वैसा है ना? कहीं पे होता है नहीं बच्ची तो बहुत बड़ी हो गई है और बच्ची को बाहर में नहीं भेजा जा सकता है ना? चलो भाई वहां पे बाथरूम भी नहीं है, नहीं बच्ची को नहीं जाने देंगे, है ना? ये कस्टम्स है. सो ये सब प्रॉब्लम्स है दैट ये तो जस्ट कुछ प्रॉब्लम्स है. अगर सोसाइटी में देखिएगा ना, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर देयर. चाइल्ड मैरिज इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज सराउंडिंग इट, राइट? बहुत सारा चाइल्ड लेबर्स आर ऑल्सो फ्यू ऑफ द मेन रीजंस. बहुत सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द सेंस दैट आप अपने घर में ही कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना? घर के फैमिली लोग मिलकर.
तो ये सब प्रॉब्लम्स है, इसके लिए ड्रॉप आउट रेट्स आर टू वेरी हायर, राइट। नाउ अभी एक एक करके ये पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो ये टॉपिक समझेंगे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। देखो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब का, ये वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए क्या है, मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूं। जैसे अगर देर आर से फॉर एग्जाम्पल 11th 12th में पढ़ने के लिए द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द ईयर 2026 इज 1000, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो बता रहा हूं, राइट। से फॉर एग्जाम्पल पूरे आसाम में देर आर 10,000 स्टूडेंट हु विल बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन 11th और 12th, बट 10,000 बच्चे ले रहे हैं क्या? नहीं। कितने बच्चे ले रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 2,000 बच्चे ही एडमिशन ले रहे हैं। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या हो गया? 2000 बाई 10,000 इंटू 100, दैट इज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सिर्फ और सिर्फ 20% ही बच्चे एडमिशंस ले रहे हैं। समझ रहे हो बात? तो वही मतलब मैं जस्ट यहां से आपको क्या समझाने की कोशिश किया, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अब असम का पोजीशन क्या है? असम का पोजीशन अगर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में देख लीजिएगा, आप बोलिएगा सर बिहार से तो हम बहुत अच्छे हैं। अरे भैया बिहार, मेघालय, नागालैंड से अच्छा होने से नहीं होगा ना। अपने आप को वर्स्ट लोगों से कंपेयर मत, रीजन से कंपेयर नहीं करना है अपने को, हाईएस्ट सबसे टॉप रीजन से कंपेयर करना है अपने आप को। असम का देखिए लोअर से अगर देख लीजिएगा 4th पोजीशन में, कैन यू सी दैट, है ना। और ये दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ एट ऑल प्राउड फॉर आवरसेल्व्स, this is the matter that you need to ponder upon, think about that why this situation is there, right? And what does this gross enrollment ratio mean? It simply means that students are not continuing their education after the secondary level. Students are taking higher number of dropouts are taking place. There is poor transition from the school to higher secondary education. So these are the problems that are situated directly. यही हम लोग को समझना भी यहाँ पर पड़ेगा, राइट। दैट यस असम का पोजीशन जो है ग्रॉस, इनफैक्ट ये तो पूरा अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो देखिए ये दिस इज द मैप, कैन यू सी दैट जो पर्पल कलर में है ना वहां पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ज्यादा है। साउथ सदर्न स्टेट्स देखिएगा बहुत मस्त है, बट सबसे पुअर कहाँ है देखिए, कैन यू सी दीज आर द पुअर स्टेट्स जो कि आपको इस कलर में दिख रहा है ना। तो ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। नाउ सवाल ये होता है दैट इंप्रूवमेंट इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट आई एम टॉकिंग हियर अबाउट। सी when I'm talking about improvement in school infrastructure, वही बोल रहा हूं that although drop out rates वैसे तो हाई है, बट असम ने बहुत किया भी है। मैं आपको यही चीज दिखाऊंगा दैट हम लोगों ने क्या क्या किया है इलेक्ट्रिसिटी कवरेज के लिए, क्या क्या परसेंटेज वाइज में प्रॉपर डेटा के साथ आपको यह कंफर्म करने वाला हूं मैं, राइट। देखो लास्ट 10 इयर्स का अगर इंप्रूवमेंट देखिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कवरेज जो है ना वो इंक्रीज हुआ। पहले सिर्फ 20% स्कूल्स ही कवर होते थे, अभी 88.8% ऑन एन एवरेज स्कूल्स कवर्ड है आसाम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। तो वही बोला गया, उसमें भी अगर देख लीजिएगा, देखो अर्लियर कवरेज ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा और आसाम का 10 साल पहले का कंडीशन और अभी का कंडीशन, कैन यू सी दैट। अब इसमें भी देखो आसाम कितना पीछे है, उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से भी पीछे है आसाम भाई। मतलब समझ रहे हो दैट 100% स्कूल्स में अभी तक 95% तो कंप्लीट करो भाई, वो भी चीज हम लोग नहीं कर पाए। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आप जब बोल रहे हो हर समय हाँ मोदी जी आके बोलते हैं नहीं भाई सबको वर्क फ्रॉम होम करो, डिजिटली पढ़ो। अरे कहां से पढ़ेगा बच्चा डिजिटली? आप डिजिटली के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड करवाओ हर जगह में, क्योंकि डिजिटली अगर पढ़ेगा बच्चा अपने घर से देखेगा, टीचर कहां से रिकॉर्ड करेगा घर में, ठीक है। सो वही बोला गया डिजिटल लर्निंग को इंप्रूव अगर करना है तो यस हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्लासरूम इन्वायरमेंट, स्मार्ट क्लासरूम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, अरे बात करने से नहीं होगा भैया, ग्राउंड लेवल में करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, अगर सैनिटेशन फैसिलिटी भी देख लीजिएगा तो पहले 10 साल पहले का ये फिगर है 40% कवरेज, आज का फिगर ये इंप्रूव हुआ है। बट ये क्या आपको देखो, ये बॉयज का है, ये गर्ल्स वाला है, ये 100% नहीं होना चाहिए क्या? 2014 में ही या 15 में मुझे याद है मोदी जी ने रेड फोर्ट में बोला था दैट अरे भाई सैनिटेशन मैं करूंगा, सब जगह टॉयलेट्स बनवाऊंगा। आज तक नहीं 100% कवर हुआ भैया। प्रधानमंत्री जी ने बोला हुआ है, वो चीज तो ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो यहां पे यही देखो, अब मैं यहां पे कोई एक पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिगर को मैं नहीं टारगेट कर रहा हूं, मैं टारगेट कर रहा हूं यहां पे सिस्टम को, है ना। दैट क्या बच्चों का हक नहीं देना चाहिए, विच आर द फ्यूचर ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर नेशन, राइट।
अब देख बच्चे ना फ्लॉपी डिस्क होते हैं, उनको जो चीज़ सिखाओगे ना वही चीज़ सीख जाता है बच्चे। अगर बच्चों को अगर हम लोग ये फैसिलिटीज़ अभी से नहीं दे तो ये लोग बाद में चलकर सोचो फ्यूचर क्या ही होगा। वाई टॉयलेट्स आर इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन, भैया स्टूडेंट का हेल्थ ले लीजिए, एब्सेंटीज जो लोग होते हैं वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बहुत समय अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है बच्चियों को, यू नो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं ऑल राइट, वो कहाँ पे दे कैन नॉट डू इट एवरीथिंग इन आउटसाइड, है ना। तो यही है दैट इंक्रीज डिग्निटी सेफ्टी का बात हो जाता है राइट। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को अगर प्रमोट करना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट लाइक आप जो सपना देख रहे हो वो चीज कहां से पूरा होगा। लिंक विद वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ ऑफ कोर्स अगर फीमेल पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा कोई भी सिस्टम में उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, आई एम नॉट टेलिंग दिस, IMF हैज टोल्ड दिस। आप डेटा उठा के इंटरनेट में चेक कर लो। रिड्यूस चाइल्ड मैरिज, ऑफ कोर्स चाइल्ड मैरिज रिड्यूस होगा अगर उनको पढ़ने का मौका मिलेगा तो। इंप्रूवमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट एंड ऑल राइट। सो व्हाट आर द why the question is why Assam is facing still the dropouts। देखो यही सारे प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, चाइल्ड लेबर रिलेटेड, हाउस वर्क, बहुत सारे बच्चों को एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स में इंक्लूड कर लिया जाता है, जोग्राफिकल चैलेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं बना हुआ है, स्कूल में डिस्ट्रप्शन होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज उतनी, क्योंकि रोड्स ही प्रॉपरली नहीं बने हुए, ऑल वेदर रोड्स राइट। देन कम्स लैक ऑफ अवेयरनेस, बच्चों को अवेयरनेस नहीं है हायर एजुकेशन का, देखते आ रहा पूरा गांव अगर सोचो 10 ड्रॉप आउट करके बैठा हुआ है तो अब आप भी क्या, आपको पढ़ने का मन नहीं है, सब कोई तो ड्रॉप आउट ही किया, हम क्या करेंगे राइट। वही चीज़ होता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इशूज जो है, टीचिंग क्वालिटी जो है अभी भी पुअर है, टीचर्स शॉर्टेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है। सिर्फ यही नहीं, अगर सोसाइटल एंगल में देख लीजिएगा, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस, जेंडर इश्यूज के रिलेटेड तो प्रॉब्लम्स होती है, सोशली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है बच्चियों को यूजुअली आगे बढ़ने से राइट। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अगर शादी हो गया तो अरे भाई शादी के बाद भी तो बच्चा पढ़ सकता है ना। अगर सोचो 18 साल में किसी बच्ची का शादी हो जाता है उसके बाद नहीं पढ़ सकता है क्या, बिल्कुल पढ़ सकता है, बट वही है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, देयर इज लैक ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कोर्स जॉब ही नहीं है तो क्या ही बच्चा सोचेगा जॉब तो मिल ही नहीं रहा, तो मैं पढ़ के क्या करूँगा। तो द क्वेश्चन स्टैंड्स, ये जो रिपोर्ट आया था इस रिपोर्ट में ऑब्जर्व दिया गया, ऑब्जर्वेशन जो है दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, एक है पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, एक है नेगेटिव डेवलपमेंट्स। पॉजिटिव में अगर देख लीजिएगा, यस इलेक्ट्रिसिटी कवरेज इंक्रीज किया गया है, फैसिलिटीज इंप्रूव हुई है और ओवरऑल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ग्रोथ हुआ है। पर यहाँ पे कुछ चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे ड्रॉप आउट रेट्स, मैंने बता ही दिया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, ड्रॉप आउट रेट क्या है जब आप पढ़ाई छोड़ देते हो राइट, वो सब बहुत बड़ा है। लो हायर एजुकेशन एनरोलमेंट है, पुअर एजुकेशनल रिटेंशन है और रीजनल इनइक्वालिटीज भी एग्जिस्ट करती है एजुकेशन में। तो ये सब को देखते हुए क्या गवर्नमेंट के कोई पॉलिसीज है क्या ग्राउंड लेवल में बने हुए जो क्या इंश्योर करेगी दैट यस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्यूचर में बढ़े? यस है, कैसे नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान देख लीजिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, PM पोषण अभियान, ये क्या फ्री का खाना मिलेगा, समग्र शिक्षा अभियान मतलब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बुक्स मिलेगा राइट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं पूरा रीस्ट्रक्चर हुआ है हमारे देश में एजुकेशन को, दैट इज द थिंग। बट ये सब चीज होने से नहीं होगा, होना देखो ये सब मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने पहले बता देना क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज ऑल टुगेदर अगर एक्सप्लेन करने बैठूँ तो ये 10 मिनट का टॉपिक है, ये अलग 15 मिनट का टॉपिक है, ये अलग 10 मिनट का टॉपिक है राइट। मेरा मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे, PM पोषण मतलब सॉरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मुद्दा उठाना। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, प्लीज इसमें थोड़ा आप मेहनत कर लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो विल बी ह्यूज लॉन्ग एंड यू विल बी गेटिंग बोर्ड आउट ऑफ इट। सो द क्वेश्चन स्टैंड्स दैट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड पॉइंट्स क्या क्या है उसमें अगर देख लीजिएगा क्लियरली बोला गया यस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग को इंप्रूव करना ही पड़ेगा, हम लोग को टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, स्मार्ट टीचिंग कैसे होता है बच्चों लोगों को वो सब सिखाना पड़ेगा टीचर्स को, और आउटकम बेस्ड एजुकेशन को जिससे प्रमोट किया जा सके, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, यस स्कॉलरशिप्स की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कि होता भी है, देखो ये सब चीज हो भी रहा है अनडाउटेडली, बट अगेन 100% इसका कवरेज नहीं है, तो ये सब को 100% करना पड़ेगा। गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा जानना पड़ेगा, क्योंकि देखो बच्चे फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं उनको मेनली जो उसका पहला टीचर कौन होता है, उसकी मम्मी राइट, एंड मम्मी इज व्हाट, शी इज अ गर्ल, she'll become mummy in future right। so awareness campaign का safe transportation install करना पड़ेगा, menstrual hygiene ensure करना पड़ेगा, proper sanitary pads free में जिससे मिलने चाहिए, ये सब चीजें हम लोगों को कर सकता है। strengthen करना पड़ेगा रूरल as well as remote education को, जिससे कैसे कर सकते हैं यस डिजिटल कनेक्टिविटी से मोबाइल स्कूल प्रोवाइड किया जा सकता है फ्रंट प्रोन एरियाज में, और कम्युनिटी जिससे ओवरऑल पार्टिसिपेट कर सके। so this was all about the discussion on which
I have made this very MCQs, just give it a try if you can do it or not. So this is all about that कौन सा statement gross enrollment ratio को show कर रहा है, बहुत easy statement है, if you can easily do it. So this was all about the discussion. Thank you guys, thank you for the listening, thank you.